अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं एड्स लैब। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सिखाया था कि फेसबुक एड्स की साइंस किस तरह वर्क कर रही होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑक्शन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलकर हमारी एड टोटल वैल्यू बनाती हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर फेसबुक हमारा एड सस्ता दिखाती है और पहले दिखाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे बिड होती है, उसके बाद हमारे पास चांसेस ऑफ कन्वर्जन या एड रेलिवेंसी होती है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास एड क्वालिटी होती है जो हमारी एड टोटल वैल्यू बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि फेसबुक एड्स की साइंस किस तरह वर्क कर रही होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बिड के अंदर क्या होता है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन के अंदर क्या होता है और ये क्या चीज़ होती है, और आपको मैंने ये बताया था कि एड क्वालिटी में नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि एड क्वालिटी किस तरह बनती है। तो एड क्वालिटी के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मिलकर हमारी एड क्वालिटी बनाती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जो वो है हमारे पास क्वालिटी क्वालिटी रैंकिंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। तो दोस्तों, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारी बनती है एड क्वालिटी। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्वालिटी रैंकिंग के अंदर भी कुछ और चीज़ें हैं जो मिलकर हमारी क्वालिटी रैंकिंग को बनाती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, अभी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो क्वालिटी रैंकिंग के अंदर हमारे पास जो चीज़ है वो है एड कॉपी एंड क्रिएटिव्स। एड कॉपी एंड क्रिएटिव हमारे पास क्वालिटी रैंकिंग के अंदर आ जाते हैं। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि एड कॉपी एंड क्रिएटिव्स क्या हैं। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एड कॉपी एंड क्रिएटिव्स क्या हैं। अब ये फेसबुक के ऊपर मेरे पास एक ऐड है, इसके अंदर ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये होती है एड कॉपी, और इसके साथ ही आप ये देखें, ये नीचे ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं हेडलाइन, और ये जो आगे बटन है इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। अब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एड कॉपी एंड क्रिएटिव्स की। तो हमारी एड कॉपी जो है ये हमारे एड क्रिएटिव से रेलिवेंट होनी चाहिए। अब एड क्रिएटिव ये वाला है हमारा, तो इससे रेलिवेंट होनी चाहिए। तो हमारी एड कॉपी दूसरे नंबर पे, हमारी एड कॉपी आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर पूरा हमने एक्सप्लेन करना है, लिखना है कि हमारे जो हमारी प्रोडक्ट है वो कैसी है, किस किस्म की है, और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे होता है ऐड क्रिएटिव। अब हमारा ऐड क्रिएटिव ये वाला है। ऐड क्रिएटिव के अंदर हमारी वीडियो भी हो सकती है, इमेज ऐड भी हो सकता है। तो अगर हमारा वीडियो ऐड है तो ये एचडी क्वालिटी के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो ऐड है, वीडियो ऐड है, वो ब्लरी सा ना हो, वो एचडी में होना चाहिए। बिल्कुल साफ सा क्लियर सी वीडियो होनी चाहिए जिसमें समझ आ जाए कि हम क्या चीज़, कौन सी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो है हेडलाइन, हमारी हेडलाइन अच्छी सी होनी चाहिए। इसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब ये ऐड है, अगर हम सॉक्स के ऐड चला रहे हैं या शूज़ के ऐड चला रहे हैं, तो उसके हमारे शूज़ के साथ जो हम ऐड चला रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज़र होंगे जो और भी शूज़ के ऐड रन कर रहे होंगे। तो हमने देखना है कि हम यहाँ पर कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर फ्री शिपिंग का भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम रिटर्न पॉलिसी का भी यहाँ पे कर सकते हैं कि फ्री रिटर्न पॉलिसी, इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा जो ऐड कॉपी है वो हमारे ऐड क्रिएटिव से रेलिवेंट नहीं होगी, और अगर हमारा ऐड क्रिएटिव अगर वीडियो में है तो वो ब्लरी सा होगा, तो या हमारी ऐड ये हमारी हेडलाइन है ये अच्छी सी ना होगी, तो इस तरह क्या होगा, इस तरह ये होगा कि हमारी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी। जब क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी तो
ऐड क्वालिटी गिरेगी, जब ऐड क्वालिटी गिरेगी तो ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी, जब ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी तो हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा, और जब हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा तो हमारा ऐड महंगा होगा और देर से पहुंचेगा, क्योंकि फेसबुक ने कहा है मैं आपके ऐड सस्ता दिखाऊंगी, पहले दिखाऊंगी इस सूरत में जब आपकी ऐड टोटल वैल्यू हाई होगी तब। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंगेजमेंट बेट। अब इंगेजमेंट बेट क्या चीज़ है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इंगेजमेंट बेट क्या होती है। अब आप एज्यूम करेंगे ये हमारा ऐड है, इसके ऊपर अब ये लिखा हुआ है कि आर यू सीइंग दिस, तो अब इसके ऊपर लोग लिखना शुरू कर देंगे, कमेंट्स करना शुरू करेंगे कि यस 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 का इधर कमेंट्स लोग शुरू कर देंगे करना। तो जब ज़्यादा लोग यहाँ पे इसी तरह के कमेंट्स करना शुरू करेंगे तो फेसबुक समझेगी कि ये जो है ये इंगेजमेंट बेट यूज़ हुई है, इस एडवर्टाइजर ने अपने ऐड के अंदर इंगेजमेंट बेट यूज़ की हुई है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह हमारी क्वालिटी रैंकिंग भी खराब होगी। तो जब क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी तो ऐड क्वालिटी खराब होगी, जब ऐड क्वालिटी खराब होगी तो ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी, जब ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी तो हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा, और जब हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा तो फिर से वही बात के हमारा ऐड महंगा होगा और देर से पहुंचेगा, क्योंकि फेसबुक ने कहा है मैं आपके ऐड सस्ता दिखाऊंगी, पहले दिखाऊंगी सूरत में जब आपकी ऐड टोटल वैल्यू हाई होगी। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि एड कॉपी क्या होती है और इंगेजमेंट बेट क्या होती है। उसके बाद है हमारे पास क्लिक बेट। अब क्लिक बेट क्या चीज़ है इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्लिक बेट, अब ये जैसा कि हमारा ऐड है और इसके ऊपर हम कोई ऐसा थंबनेल लगा देते हैं, जैसा कि कुछ एडवर्टाइजर ऐसा करते भी हैं कि कोई थंबनेल लगा दिया क्लिक्स लेने के लिए, तो जब उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो अंदर उसके वैसा कुछ भी नहीं होता कि जैसा उस थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारी क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी, और जब क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी तो ऐड क्वालिटी खराब होगी, जब ऐड क्वालिटी खराब होगी तो ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी, जब ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी तो ऑब्वियसली हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा। तो जब हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा तो फिर से वही बात होगी जो मैंने आपको बताई है कि ऐड महंगा होगा और देर से पहुंचेगा। होप्स हो कि आपको इस चीज़ का भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है जो चौथे नंबर पे वो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, अगर हमारा एक ऐड, हमारा ये ऐड है और ये बार बार एक ही बंदे के पास बार बार जा रहा है और वो हमारे ऐड को बार बार जब देखता रहेगा तो वो हमारे ऐड को देख देख कर इरिटेट हो जाएगा। तो जब वो हमारे ऐड को बार बार देख के इरिटेट होगा, तंग होगा, तो वो हमारे ऐड को, हमारे पोस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ से हम हाइड ऐड कर देगा। जब वो हाइड करेगा तो फेसबुक समझेगी कि हमारे ऐड के अंदर कोई मसला है या हमारा ऐड सही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी। जब हमारी क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी तो ऐड क्वालिटी खराब होगी, जब ऐड क्वालिटी खराब होगी तो हमारी ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी, और जब ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी तो हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा, और जब विनर नहीं बनेगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐड महंगा होगा और देर से पहुंचेगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो है हाई वेबसाइट बाउंस रेट और विजिटर रेलिवेंसी। अब हाई वेबसाइट बाउंस रेट और विजिटर रेलिवेंसी क्या है कि अगर आप एज्यूम करें कि ये हमारा ऐड है और अगर कोई कस्टमर हमारे ऐड के ऊपर आता है और हमारे कॉल टू एक्शन पर क्लिक करता है और क्लिक करके वेबसाइट को पूरा लोड नहीं करता और फौरन से बाउंस बैक हो जाता है, तो इस तरह क्या होगा, इस तरह ये होगा कि हमारी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी। जब क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी तो ऐड क्वालिटी गिरेगी, जब ऐड क्वालिटी गिरेगी तो ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी, जब ऐड टोटल वैल्यू गिरेगी तो हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा, और जब हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बना तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जब ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा तो क्या होगा। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी रैंकिंग हमारी किस तरह बनती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। अब इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
अब फेसबुक ये भी देखती है कि हमारा ऐड कितने हजार लोगों के पास गया और उन हजार लोगों में से कितने लोगों ने हमारे ऐड के ऊपर लाइक्स किए, कमेंट्स किए और शेयर किए। अगर ज्यादा लोग हमारे ऐड के ऊपर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तो फेसबुक समझेगी कि हमारा ऐड हाईली इंगेजिंग है। तो इस तरह क्या होगा, जब ज्यादा लोग लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारी इंगेजमेंट रेट बढ़ेगी। जब हमारी इंगेजमेंट रेट बढ़ेगी तो इस तरह हमारी ऐड क्वालिटी बढ़ेगी। जब ऐड क्वालिटी बढ़ेगी तो ऐड टोटल वैल्यू बढ़ेगी। जब ऐड टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर बनेगा। और जब हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर बनेगा तो हमारा ऐड सस्ता भी होगा और पहले भी पहुंचेगा, क्योंकि फेसबुक ने कहा है मैं आपका ऐड सस्ता दिखाऊंगी, पहले दिखाऊंगी। इस सूरत में जब आपकी ऐड टोटल वैल्यू हाई होगी तो होप्स हो कि आपको क्वालिटी रैंकिंग और इंगेजमेंट रेट रैंकिंग की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन रेट रैंकिंग की। अब कन्वर्जन रेट रैंकिंग क्या है, तो फेसबुक ये भी देखती है कि हमारा ऐड कितने हजार लोगों के पास गया और उन हजार लोगों में से कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को बाय किया। तो अगर ज्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारे ये जो है कन्वर्जन रेट बढ़ेगी। जब कन्वर्जन रेट बढ़ेगी तो ऐड क्वालिटी बढ़ेगी। जब ऐड क्वालिटी बढ़ेगी तो ऐड टोटल वैल्यू बढ़ेगी। जब ऐड टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा ऐड ऑप्शन के अंदर विनर बनेगा। और जब ऑप्शन के अंदर हमारा ऐड विनर बनेगा तो हमारा ऐड सस्ता भी होगा और पहले भी पहुंचेगा, क्योंकि फेसबुक ने कहा है मैं आपका ऐड सस्ता दिखाऊंगी, पहले दिखाऊंगी इस सूरत में जब आपकी ऐड टोटल वैल्यू हाई होगी। तो होप्स हो कि आपको फेसबुक एड्स की साइंस मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।